अगर आपको कभी सुनसान सड़क पर कोई लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी मत रुकना, क्योंकि उस रात मैंने रुककर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहित अपने दोस्त की पार्टी से घर लौट रहा था। उसने हल्का सा शराब पी रखी थी, लेकिन वो होश में था। सड़क पूरी सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल और अजीब सी खामोशी। तभी उसकी कार अचानक झटका खाकर बंद हो गई। ये क्या? उसने घबराकर कहा। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब उसे डर लगने लगा। तभी बिजली जोर से चमकी और उसी रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को यहां कौन? उसने सोचा। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। वो आकर कार के पास रुकी और बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मोहित डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई फंसी हुई लड़की है। उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही लड़की अंदर बैठी, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। मोहित के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मोहित ने पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? लड़की धीरे से बोली, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मोहित ने चौंक कर पूछा, कब? लड़की ने कहा, यहीं, इसी सड़क पर 3 साल पहले। मोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे शीशे में देखा, लेकिन लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। तभी कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। मोहित की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मत रुकना, भाग जाओ। मोहित घबरा गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। अब उसे एहसास होने लगा कि कुछ गलत है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें काली, मुंह से खून और डरावनी मुस्कान। मोहित ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार खुद तेज होती जा रही थी। स्पीड 100, 120, 140। मोहित चिल्लाने लगा, रुको, मुझे जाने दो। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक वो लड़की गायब हो गई। मोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर ठंडी सांस महसूस हुई। मैं यहीं हूं। मोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। लड़की उसकी सीट के बिल्कुल पीछे थी और इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मोहित के कंधे को पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मोहित चीख पड़ा। कार अब कंट्रोल से बाहर थी। सामने एक बड़ा पेड़ दिख रहा था और स्पीड 150। मोहित ने आखिरी बार ब्रेक दबाया और धड़ाम, कार सीधे पेड़ से टकरा गई। सब कुछ खत्म। अगली सुबह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस आई और उन्होंने कार का दरवाजा खोला। अंदर मोहित की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। कार के अंदर शीशे पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।